अभी हमने दो मेथड तुम्हें पढ़ाए बिल्कुल। देखो, सबसे अच्छी बात इसमें चैप्टर में ये है कि एक मेथड अगर सीखते हो तो कोई भी क्वेश्चन उस मेथड का आए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अंशिता, बताओ क्या कहानी बनी बाइसेक्शन और अगला फालसे में? सर बस बेसिक फॉर्मूले का डिफरेंस है। नहीं, मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन करते हैं तो बस उसमें मेथड में कोई चेंज नहीं करना है, केवल डिजिट ही अलग बदलेंगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन आए डरने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर। तो अगला जो मेथड है अंशिता जी, वो लिखो जरा। न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है। तो चार मेथड है। एक अगला है न्यूटन रैप्सन, उसके बाद है सीकेंट। तो आज हम लोग न्यूटन रैप्सन कंप्लीट करते हैं। तो लिखो न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन इटरेशन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन इटरेशन मेथड। तो ये मेथड आपको पहले सिखाते हैं, फिर इसका क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक। तो न्यूटन रैप्सन विधि या न्यूटन इटरेशन विधि। ठीक है। तो हिंदी में न्यूटन रैप्सन ही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी। तो लिखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो बी गिवन इक्वेशन, माना एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया समीकरण है। लेट एक्स इक्वल टू, न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन इटरेशन मेथड लिखो। इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो बी गिवन इक्वेशन, तो माना एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया समीकरण है एंड एक्स जीरो इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। माना एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया समीकरण है एंड एक्स जीरो इज, लिखो, तथा एक्स जीरो इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्स जीरो इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो माना एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया समीकरण है तथा एक्स जीरो इस समीकरण का एक मूल है। एक्स जीरो इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। एक्स जीरो जो है वो इस समीकरण का एक मूल है। ठीक। एंड एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू एक्स वन, तथा एक्स जीरो प्लस एच जिसको हमने एक्स वन कहा है इज एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तथा एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू एक्स वन समीकरण एफ एक्स इक्वल टू जीरो का यथा तथ्य, यथा तथ्य लिख लोगे, यथा तथ्य, यथा तथ्य मूल है। यथा तथ्य मतलब एग्जैक्ट। तो एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू एक्स वन बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो वेयर स्मॉल एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जहां स्मॉल एच बहुत छोटी राशि है, तो हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, एक्स जीरो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और एक्स जीरो प्लस एच जो है वो एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ एच बहुत छोटी राशि है, वेयर एच बीइंग स्मॉल क्वांटिटी। तो देखो, अगर एक्स जीरो प्लस एच अगर एग्जैक्ट वैल्यू है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो। अंशिता, लिख पा रही हो कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो की एग्जैक्ट हाँ रूट सर। है जो
वो x0 प्लस एच या x1 है, तब f(x0 प्लस एच) कितना होगा? 0। अंततः फर्स्ट ईयर में टेलर थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। तो ना भाई टेलर थ्योरम, अब टेलर प्रमेय से अंततः टेलर थ्योरम जो है वो अगर याद हो तुम्हें तो ऐसे होती थी कि f(x0 प्लस एच) इक्वल टू f(x0 प्लस f(x0 प्लस एच) कितना होता था अंततः? f(x0 प्लस एच) f डैश x0 एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0 प्लस डॉट डॉट। ये होती थी अंततः टेलर थ्योरम, ठीक है। तो इसमें देखो अंततः जो ये है h जो है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। हमने क्या कहा? h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। h अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो h की जो हाईएस्ट पावर है h स्क्वायर h क्यूब, ये नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं अंशिता? हाँ क्योंकि सर। एच अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो यहाँ पे देखो f(x+h) या f(x0 प्लस एच), तो टेलर थ्योरम से क्या होगा? f(x0 प्लस एच f डैश x0 एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0 प्लस डॉट, ठीक है। तो इसमें लिखो नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ h की उच्चतम घातों की उपेक्षा करने पर। तो अगर हम हायर पावर्स को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं तो पहले दो टर्म बचे। तो लिख दो नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एच, एच की स्मॉल, एच बहुत छोटी राशि है, अतः एच की उच्चतम घातों की उपेक्षा करने पर। तो अगर हम यहाँ उपेक्षा करते हैं हायर पावर्स की तो आएगा f(x0 प्लस एच f डैश x0 इक्वल टू 0। कितना आएगा? f(x0 प्लस एच f डैश x0। तो यहाँ से अगर एच निकालें तो आएगा माइनस f(x0 अपॉन f डैश x0, ठीक है। तो ये हमारा एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो अब निकलेगा x1, तो नाउ x1 जो था वो था x0 प्लस एच। तो x0 और h की जगह ये वैल्यू माइनस f(x0 अपॉन f डैश x0। तो देखो अंततः x1 जो निकला है वो निकला है x0 माइनस f(x0 अपॉन f डैश x0। तो ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे तो x2 कितना निकलेगा अंततः पता? x2 निकलेगा x1 माइनस f(x0 अपॉन f डैश 0, ठीक है। तो इसी प्रकार लिखो सिमिलरली, तो इसी प्रकार x2 जो निकलेगा वो निकलेगा x1 माइनस f(x1 अपॉन f डैश x1। ऐसे ही x3 निकलेगा अंततः, ऐसे ही x4 निकलेगा। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम को जारी रखने पर अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो हमें xn+1, तो xn+1 इक्वल टू मिलेगा xn माइनस f(xn अपॉन f डैश xn। n की जगह 0 1 2 3 डालें, तो n की जगह देखो 0 डालेंगे तो x1 निकल आएगा, यही वैल्यू निकलेगी। 2 डालेंगे तो x3 निकल आएगा, x2 निकल आएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये सब कहानी पढ़ने का उद्देश्य ये था कि ये फॉर्मूला xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn अपॉन f डैश xn। तो अनुष्का इस फॉर्मूले को अंशतः याद रखना है, ठीक है। तो याद हो गया अंशतः फॉर्मूला? हाँ सर, हो गया। तो इसी को, ये जो है ना, इसको कहते हैं न्यूटन रैप्सन फार्मूला। तो लिख दो इट इज नोन एज न्यूटन रैप्सन फार्मूला। इसे न्यूटन रैप्सन सूत्र कहा जाता है या न्यूटन रैप्सन सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कर लेते हैं कि xn+1 इक्वल टू xn माइनस
एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, इस फॉर्मूले को याद करना है। इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेथड की तुलना में, या ये कह लो कि हर साल इस चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को न्यूटन रैप्सन का होने के ज्यादा चांस होते हैं। होने को तो वाई सेक्शन, न्यूटन रैप्सन, रेगुलर फॉल से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन करीब 90% या 95% न्यूटन रैप्सन से होता है। इसका ज्यादा क्वेश्चन आता है न्यूटन रैप्सन का, बाकी मेथड थोड़े कम आते हैं। ठीक, तो इसका क्वेश्चन एक सिखाते हैं अंशिता। लिखो अंशिता एक क्वेश्चन, देखो। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि से, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 विच इज नियरर टू 2। हिंदी में न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल जो 2 के समीप है, विच इज नियरर टू 2, ज्ञात करो। इसमें सर ये एक भी बार लिखा फिर से है इक्वेशन बोल दो ना सर, क्वेश्चन पूरा। बाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका नाम लिख के जरूर आएगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 विच इज नियरर टू 2 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये भी ध्यान रखना होता है, इसमें हमें दशमलव के 3 अंकों तक एग्जैक्ट आंसर लाना है। तो जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो 4 या 5 डिजिट लिखेंगे, जिससे कि 3 अंकों तक बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। ठीक, सर नियरर टू टू उसके आगे। नियरर टू 2 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण इतने का धनात्मक मूल जो 2 के समीप है, दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें 4 या 5 डिजिट हम लोग लेके चलेंगे, जिससे कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो लिखो अंशिता क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो एफ एक्स इक्वल टू दिया है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये है आपके सामने, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन, अच्छा इसमें पहले से उसने दे रखा है कि 2 के समीप है, तो जो एक्स जीरो है वो आपको 2 मानना है। अगर ये नहीं दिया होता तो अभी अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो लिखो जरा, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लिख लो। तो माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। इसमें सता एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ता है, तो इसको डिफरेंशियल करके एफ डैश एक्स निकाल, implies that f dash x होगा 4x क्यूब माइनस 1। तो एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में दिया रहेगा, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल करके निकाल लो। अब हम एक एक करके निकालेंगे इटरेशन, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो बाई न्यूटन रैप्सन मेथड, बाई न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि से हम क्या जानते हैं कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो यहाँ देखो एक्स एन तो एक्स एन रहेगा, एफ एक्स एन की जगह अंशिता यहाँ से एफ एक्स एन निकालना है। तो एफ एक्स एन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 10 अपॉन में ये एफ डैश एक्स एन है, तो ये आएगा 4 एक्स एन क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो अंशिता समझ गई, एफ एक्स है उससे एफ एक्स एन निकलेगा, और जो एफ डैश एक्स है उससे एफ डैश एक्स एन निकलेगा। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 4 एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन प्लस 3 एक्स एन की पावर 4, ये माइनस एक्स एन आएगा, ये प्लस एक्स एन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के 10 होंगे अपॉन 4 एक्स एन क्यूब माइनस 1 होगा। तो देखो अंशिता, इस तरह से एक्स एन प्लस 1 हमने निकाल लिया है, और इसमें एन की जगह हम जीरो से शुरू करेंगे। एन की जगह जीरो लिखेंगे तो एक्स वन निकलेगा, टू वन लिखेंगे तो एक्स टू एक्स थ्री। कब तक निकालेंगे अंशिता,
जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच नहीं कर जाए। तो जैसे ही 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच कर जाएगा वहां पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इनिशियल वैल्यू जो लेनी है वो क्वेश्चन में ही दे रखी है कि विच इज नियरर टू 2, तो जो 2 के समीप है। तो इनिशियल वैल्यू अंशिता कितनी लेंगे? टू भी लेंगे। x0 जो लेंगे वो लेंगे 2। तो लिखो इनिशियली लेट x0 इक्वल टू 2। तो इनिशियली टेकिंग x0 इक्वल टू 2, तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग वैसे निकालते हैं कि x0 कितना आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा है कि 2 के समीप निकालना है। तो x0 हम 2 लेके चलेंगे। अंततः चलो n की जगह 0 लिख के x1 निकालो यहाँ पे। तो देन x1, तो x1 हो जाएगा यहाँ पे 3 x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 x0 का क्यूब माइनस 1। तो बेटा x0 की जगह 2 लिख के जो आंसर आ रहा है उसे कम से कम 4 डेसिमल या 5 डेसिमल प्लेसेस तक पता। कैलकुलेटर किसी के पास है या बिना कैलकुलेटर के भी ये तो हो जाएगा? सर 1.870967 1.870967 बहुत है, 5 डिजिट लिख लो, बहुत है। जैसे अप्रोक्सीमेट करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि x1 जो है वो 1.871 होगा लगभग, क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक चाहिए। तो अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से, नहीं चाहो तो ये लिखा रहने तो ठीक है। तो 1.871 कर लो या फिर जैसा लिखा वैसा लिखा तो ठीक। अब दुर्गेश x2 निकालेंगे। कब तक निकालेंगे? जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसा आंसर ना आ जाए। x2 दुर्गेश निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 1 लिखना पड़ेगा। तो 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x1 का क्यूब माइनस 1। अब देखो x1 की जगह ये वैल्यू लिखनी है, तो 1.871 का पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 1.871 का क्यूब माइनस 1। तो जो लोग कैलकुलेटर इस समय है जिनके पास, वो जल्दी से तैयार सॉल्व करके बताएं। पहले पूरा बताना 4-5 डिजिट तक, फिर हम उसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। 1.855780 1.855780 ये हमारा आंसर आया है। इसे हम अप्रोक्सीमेट अगर करते हैं तो 1.856 भी लिख सकते हैं। तो 1.856 लिख लो या जितना लिखा उतना लिखा रहने दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम x3 लिखेंगे तो यहाँ n की जगह 2 लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x2 का क्यूब माइनस 1। तो दुर्गेश एक बार फिर कोई बताएगा x3? सर 1.85584584 85584, तो ये भी लगभग वो ही आ गया 1.856। ठीक है, तो समझ गए होगे दुर्गेश बाबू कि यहाँ 2 आंसर मैच कर गए हैं। तो जब आंसर लगातार 2 आंसर मैच कर जाते तो हम उसको कैच कर लेते, कहते ना साड़ी के फॉल सा मैच किया रहे। तो हमने उस आंसर को कैच किया रहे। तो अंततः बताओ जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? x2 और x3 आइडेंटिकल है, यहाँ लिख देना चूंकि x2 आइडेंटिकल है x3 से। x2 इज आइडेंटिकल टू x3। अंततः बताओ न्यूटन रैप्सन विधि से जो रिक्वायर्ड रूट होगा वो कितना होगा? सर x2 होगा। अरे x2 और x3 तो एक ही है बेटा।
जब हाँ मैच सर। करेंगे तभी, अगर मान लो ये मैच नहीं करता तो हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि आंसर नहीं आ जाता, समझ रहे? ये से तो 1.856 हो जाएगा ना आंसर तो। बिल्कुल, तो नीचे लिख दो, सिंस x2 इज आइडेंटिकल टू x3, x2 x3 के आइडेंटिकल है, इसलिए रिक्वायर्ड रूट जो अभीष्ट मूल होगा वो होगा 1.856। यहाँ जो रिक्वायर्ड रूट होगा बेटा वो होगा 1.856। सर इसमें आपने x2 में और x3 में ये वैल्यू राउंड फिगर करके 1.856 लिख दी, अगर 1.855 भी अगर छोड़ दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत इसलिए है कि जब हम लोग राउंडिंग ऑफ चॉपिंग ऑफ करते हैं तो 855 को या 5 जब ऑड नंबर कोई छोड़ा जाता है तो एक बढ़ जाता है वहां। नहीं तो अपन मतलब छोड़े नहीं ना, 8x2 की वैल्यू आई थी 1.8557, उसको उतना ही लिखा रहते हैं, और x3 की 1.855, तो उस हिसाब से उसने 1.855 तक मैच करे आएगी। उसने क्वेश्चन में ये लिखा है ना, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। दशमलव के 3 अंक ही हम आंसर में लिखेंगे, अगर वो 4 डिजिट कहेगा तो दशमलव के 4 अंक लिखेंगे, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कहता ना आपको 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप कितना भी लिख सकते हो, क्योंकि तब तो यहाँ 3 डिजिट मैच कर रहे थे, इसलिए तो 3 डिजिट सर मैच लेकिन कर। अगर राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे तब भी तो मैच कर रहे हैं, डेसिमल के कहाँ बाद तक 3 डिजिट। वन कहाँ सर तक पॉइंट एट मतलब डबल कोई भी फाइव नहीं है करना। x2 में, और x3 में 1.855 है, तो 3 डिजिट्स तब भी मैच कर रहे हैं। तो आंसर 1.8 और भाग तो है पॉसिबल बेटा, नहीं लेकिन यहाँ यहाँ जो 7 को आप छोड़ोगे, या तो ये पूरा लिखो कंप्लीट 1.85578, तो कोई दिक्कत नहीं है। है। लेकिन अगर हम वहां छोड़ेंगे तो फिर 5 नहीं लिख सकते ना, फिर तो 6 लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ। हाँ और ये सर, तो सेवन बिना राउंडिंग सेवन ऑफ को किए आप भी आंसर लिख सकते हैं, तो गलत या तो नहीं तो होगा ना। पूरा 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 लिखोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा नहीं लिखते हो, केवल 3 ही डिजिट लिखते हो, तो फिर तो यहाँ दिक्कत रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मतलब के 3 अंकों तक, इसका मतलब है हमें कि 3 ही अंक लिखने हैं, चौथा लिखने ही नहीं है। ये कहानी है। हाँ सर। अगर 4 अंक, अगर वो ये कहता है मतलब के 4 अंकों तक लिखो, तो फिर हमें 4 डिजिट लिखने हैं, 5 अंकों तक लिखो तो 5 डिजिट लिखने हैं। समझ गए महिमा? तो हाँ अंशिता सर, समझ समझ। गए? तो अगला क्वेश्चन लिखो अंशिता। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि से एक्स क्यूब माइनस 3x-5, एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल टू 0 समीकरण इतने का मूल ज्ञात करो। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल टू 0। तो सर न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो शांत बाबू हाँ सर। बताओ कहानी कहाँ खत्म हो रही है? मतलब मतलब होता ना ये तो कहानी देखना कहाँ है ना, खत्म कहानी होती कहाँ खत्म हो गया। है। यही तो लाइन होती ना, कहानी अब कहाँ खत्म होगी ये देखना है। कहानी कहानी कहाँ खत्म होती है अब देखना है। अभी तक तो उसी ने बेवफाई की है। हाँ सर। तो तुम्हारी कहानी खत्म हुई है अभी कि नहीं हुई? चल रही है। चल रही है। तो क्वेश्चन लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख लो। हाँ तो सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन लिख लिया, न्यूटन रैप्सन विधि से एक्स क्यूब माइनस 3x-5 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करो। हाँ सर। फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन ये। तो सबसे पहले जाना था एफ एक्स इक्वल टू लिख लो। तो लिखो माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x-5, तो डिफरेंशिएटिंग कर लो और एफ डैश एक्स निकालो, तो आएगा 3x² माइनस 3। दुर्गेश इसमें ये नहीं कहा है उसने कि रूट किसके समीप है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा दुर्गेश किसके समीप है या कहाँ पे है रूट? सर वही पहले की तरह करेंगे ना, 0 1 2 3 रख के, जो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा उन दोनों के बीच में हो जाएगी वैल्यू।
बिल्कुल। चलो F1 F2 F3 निकालो, बताओ कहाँ पे चिन्ह हो रहे हैं चेंज। तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू, देखो F1 कितना आया दुर्गेश? -7। -7। ठीक है, F2 बताओ खान। -3। -3। ठीक है, ये दोनों ही माइनस में है। और बताओ F3 बताओ। 19। 19। आवाज कट रही है। 13। तो यहाँ पे चिन्ह बदल गया बेटा। तो जहां पे चिन्ह बदल जाए दुर्गेश, हम क्या कहते हैं कि F2 और F3 के चिन्ह अपोजिट हैं, इसलिए मूल किनके बीच होगा? 2 और 3 के बीच। लिखो तो सिंस F2 एंड F3 आर ऑफ अपोजिट साइंस, F2 और F3 विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। अंशिता समझ गई कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है तो क्या करोगे? ठीक है अंशिता? हाँ यस। तो लिख लिया, रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। F2 और F3 विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। अंशिता बताओ, अगर रूट 2 और 3 के बीच है बेटा, तो इनिशियल वैल्यू x0 कितना लोगी? 2 लोगी या 3 लोगी या कुछ और? दुर्गेश तुम बताओ। दुर्गेश। सर आपने a+b/2 लिया था। नहीं, तुम्हें क्या लेना है, तुम तो अपनी श्रद्धा से जो ले लोगे उसी से आंसर आ जाएगा। समझ गए? सर लेने आंसर को तो लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं। देखो x0 अगर 2 ले लेंगे तो भी आंसर आएगा, x0 अगर 3 ले लेंगे तो भी आंसर आएगा, और x0 अगर 2 + 3/2 मतलब 2.5 ले लेंगे तो भी आंसर आएगा। तो आंसर में कुछ नहीं बिगड़ना है, कुछ भी ले लोगे आंसर आएगा, क्योंकि 2 के भी पास है, देखो 3 के भी पास है, और दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो 2.5 के भी पास है। शांत समझ में आ गया कि इनिशियल हाँ वैल्यू इस स्थिति में जो इनिशियल वैल्यू लेंगे शांत, वो हम कुछ भी ले सकते हैं। x0 2 लेंगे तो भी आंसर आएगा, 3 लेंगे तो भी आंसर आएगा, और 2.5 लेंगे तो भी आंसर आएगा। तो क्या हमने लिया था दुर्गेश बाबू? सर ये 2.5 a+b/2। तो अब की बार हम बदल के 3 ले लेते हैं, ठीक है? तो भी देखना आंसर आएगा, आंसर सबसे आएगा, तीनों में से कुछ भी ले लोगे आंसर आएगा। तो लिखो टेकिंग x0 = 3। टेकिंग x0 = 3। तो x0 इनिशियल वैल्यू होती है कि कुछ भी ले सकते हो। अंशिता समझ में आ गया कि 2, 3 या 2.5 कोई भी वैल्यू x0 की तरह ले लोगे तो तीनों से आंसर आएगा, ठीक है? तो लिखो भाई न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन रैप्सन फार्मूला। बताओ शांत, न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या होता है? xn + 1 xn माइनस fxn/f'(xn) और f'(xn). तो शांत यहाँ f(xn) देख लो ऊपर से कितना है और f'(xn) कितना है, दोनों की वैल्यू लिख के जो आंसर आ रहा है वो, तो इक्वल टू में xn माइनस f(xn) की जगह आएगा xn का क्यूब -3xn - 5, और f'(xn) आएगा 3xn का स्क्वायर -3। हो गया? तो शांति से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है xn + 1 = दुर्गेश कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? सर 1 मिनट। सर यही आ रहा ना, 2xn का क्यूब -6xn - 5 प्लस, सॉरी सॉरी, ये कट जाएगा सर, -5 आ जाएगा, 6xn कट जाएगा, +5 आएगा। +5 आएगा, 2xn क्यूब +5 3xn² - 3।
चलो x1 निकालो शांत। तो 2x0 का क्यूब प्लस 5 3x0 का स्क्वायर माइनस 3। x0 हमने 3 माना है दुर्गे सबकी बात। देखिए आंसर कितना आता है। तो x0 कोई भी कुछ भी मान ले, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। कितना आ रहा है सर? 2.458333 2.458 और 3333 आते ही चला। 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने ये साथ लिखा नहीं है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो ये तुम्हारी श्रद्धा है कि 3 तक निकाल दो, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगभग 2.458 लिख सकते हैं, क्यों? हाँ, सिर्फ 4 अंक तक ले लो, क्या दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं, 4 डिजिट लिखे रहने तो। x2 निकालो शांत। सर 2.29431। 2.29431, ठीक है। x3 निकालो। जब तक 2 डिजिट मैच नहीं कर जाएंगे, 3 डिजिट मतलब के 3 अंक कम से कम मैच करने चाहिए। आयुषी, ये आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहे हैं? सर मैं ना 2.5 से कर रही हूँ। अगर तुम 2.5 से कर रहे हो तो करो अपना, लेकिन आंसर सबके एक ही आएंगे। x3 बताओ। सर 2.279144। मैं क्या बता, तुम जो बताओगे वो लिखेंगे। 2.7 2.27 2.279144। ठीक है, इतने 4 ही डिजिट लिख लेते हैं। एक अभी तो मिनट। मैच नहीं, अभी तो मैच नहीं कर रहा है। x4 बताओ। तो अभी तो x2 x3 मैच नहीं किया है बिल्कुल। तो जब तक दुर्गेश मैच नहीं करेगा तब तक ऐसे ही तुम्हें बताते रहना है, इसलिए जल्दी से मैच करवा लो। 2.27901। 2.27901। सर तो ये तो ये मैं। मैच ये मैच कर गया, क्यों? हम्म। तो लिखो x3 इज आइडेंटिकल टू x4। तो अंततः देखो x3 आइडेंटिकल है x4 के, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट जो होता है
होगा, अतः अभीष्ट मूल जो है वो 2.279 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अंशिता समझ आ गया बेटा? हाँ सर, आ गया। अब 2 क्वेश्चन अंशिता तुम्हें होमवर्क में दे रहे हैं, दोनों करने हैं अभी बैठ के तुम्हें क्लास के बाद। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन वो अच्छे सुंदर हैं, उनका सॉल्यूशन भी अभी डलवा देंगे। दुर्गेश, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे 2 क्वेश्चन डाल दो। एक क्वेश्चन ये है, इवेलुएट रूट 12 by using Newton-Raphson method up to 4 decimal places, up to या correct to 4 decimal places। ये क्वेश्चन है दुर्गेश, इसकी फोटो डालना है ग्रुप पे। और दूसरा है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 12 2 फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2 बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं सभी को, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल पूछ रहा तो 6 डिजिट तक लिखना है तुम्हें। शाम से समझ गए? अगर वो कह रहा है कि 2 का घनमूल, तो 2 का घनमूल दशमलव के 5 अंकों तक न्यूटन-रैप्सन विधि से ज्ञात करो, तो 5 अंकों तक तो पूछा ही है उसने, तो कम से कम 6 डिजिट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। ठीक है? हाँ। तो 2 क्वेश्चन लिख लिए। एक लिखा रूट 12 का मान न्यूटन-रैप्सन विधि से दशमलव के 4 अंकों तक ज्ञात करो। तो एक साथ इसमें से हम करके दिखा दें या कर लोगे? दिखा दो, नहीं कर लेंगे। फोटो डलवा दो। हाँ, थोड़ा समझा दे रहे हैं, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लो। थोड़ा बताओ कौन सा समझा, रूट 12 अंशता या क्यूब रूट ऑफ 2? सर खोल के बता दीजिए। देखो बेटा ऐसे ध्यान रखना, इसमें देखो अंशता इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो बस इक्वेशन कैसे बनानी वो ध्यान रखना। जैसे मान लो रूट 12 निकालेंगे, तो रूट 12 का निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, माना लेट x इक्वल टू रूट 12, तो x इक्वल टू रूट 12 है तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो इसका जो fx बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ से f डैश x हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x। तुम्हें तो fx निकल आए तो सब निकल आएगा। अब अंशिता 2 तरीके हैं, या तो वही तरीका है कि f1 f2 f3 f4 निकालो और देख लो कि चिन्ह कहाँ अपोजिट हो रहे हैं। तो आप देखोगे दुर्गेश कहाँ पे अपोजिट होंगे? सर ये मैंने किया नहीं मेरे पास। 3 और 4 में अपोजिट होंगे बेटा, ध्यान रखना। तो f1 f2 f3 निकालोगे तो f3 बताओ दुर्गेश, f3 कितना है? 3 कितना आएगा? 3 3 9 माइनस 12, मतलब माइनस का आएगा। और f4 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो f3 और f4 अपोजिट चिन्ह के होंगे। तो f3 और f4 अपोजिट चिन्ह के हैं, तो रूट किनके बीच होगा दुर्गेश? 3 और 4 के बीच। हाँ, तो रूट जो है वो 3 और 4 के बीच होगा। तो अब x0 दुर्गेश कितना मानना है? 3 मानना है कि 4 मानना है या 3.5 मानना है? बोलो सर कुछ भी मान सकते हैं। कौन सा तुम्हें जो मानना है वो बता दो। सर 3 मान लो। तो x0 3 मान लोगे तो अभी आंसर आएगा, 4 मान लोगे तो अभी आंसर आएगा, और 3.5 मान लोगे तो अभी आंसर आएगा। कुछ भी मान लो। आज से तुमने 3.5 से निकाला था, पिछला वाला आया था कि नहीं? सर आ गया 2.5 से। वही आंसर आया होगा जो हमने निकाला था। यस सर। तो ये दो क्वेश्चन कर लो, इसकी फोटो सर, डाल देना कोई। सर जो मिड वैल्यू लेके अगर करते ना तो कम में ही आंसर आ जाता है। अगर 2.5 से लास्ट टाइम पे मैंने भी करा था तो x3 तक ही आंसर आ गया, तो x4 तक गया ही नहीं था वो। हाँ वो होता है, क्योंकि वो ज्यादा करीब हो जाता ना, मिड वैल्यू लेते हैं तो उसके ज्यादा करीब हो जाता है। जैसे इसमें 3 लोगे तो आंसर 3 के लिए देखो, और 4 के लिए दूर आएगा। 3.5 लोगे तो जल्दी आएगा। तो बिल्कुल सही है, मिड वैल्यू लेने से आंसर जल्दी आता है।
लेकिन एक तो स्टेप का ही अंतर पड़ता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। तो अंततः एक तो ये तरीका तो है ही तुम्हारे सामने, एक तरीका और भी देख सकती है अंततः। देखो वो तरीका ये है कि तुम्हें पता है कि √12 कहाँ होता है, तो अंततः बताओ जो √12 है वो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही होगा, क्योंकि हाँ सर। 12 का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का करोगे तो 16 आएगा, तो 9 और 16 के बीच में ही तो होगा। तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि √12 जो है वो ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 है, तो इसलिए रूट जो है रूट लाई बिटवीन 3 एंड 4, इसलिए मूल 3 और 4 के बीच होगा। ठीक है अंशिता, तो ऐसे भी आप कर सकती हो। अगर ऐसे करना तो F1 से शुरू करना, F1 F2 F3 F4, फिर देखोगे तो F3 और F4 अपोजिट चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए मूल 3 और 4 के बीच होगा। एक तरीका ये है कि इसको मत करो, तो फिर ऐसे करो कि √12 किनसे बड़ा है, 3 से, किससे छोटा है, 4 से, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम x0 3 ले लें या 4 ले लें या 3.5। तो अब तो शांत ये बताओ, अगर क्यूब रूट हमें निकालना है, 2 का घनमूल निकालना है, तो x इक्वल टू कितना लिखोगे? x इक्वल टू 8। x इक्वल टू लिखेंगे 2 की पावर 1/3। क्यों मजाक करते हो? अच्छा सॉरी x इक्वल टू 8 क्यों लिखेंगे? क्यूब रूट का मतलब क्या है? 2 की क्यूब पावर रूट है सर, क्यूब ही मैंने लिखा था कि घन। यहाँ लिखा है 2 का घनमूल, न्यूटन रैप्सन विधि से दशमलव के 5 अंकों तक, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस लिखना है। दशमलव के 5 अंकों तक 2 का घनमूल न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात करो। ठीक है, क्यूब रूट। तो ये x³ इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब जो fx आएगा वो आएगा x³ माइनस 2, तो f' जो आएगा वो 3x² आएगा। अंततः ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कर लोगी उम्मीद है? हाँ सर, हो जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, और एक आध क्वेश्चन हमारे ग्रुप पे हम अभी डाल देंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन करके जरूर देखना। ये अंततः इस यूनिट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, यस सर। अब अंततः एक थ्योरम है, एक क्या 2 थ्योरम है। एक है न्यूटन रैप्सन की रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और एक अगला जो मेथड सीकेंट हम पढ़ाएंगे उसकी कन्वर्जेंस। तो अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही हो, टाइम ज्यादा नहीं हुआ हो, तो हम न्यूटन रैप्सन की कन्वर्जेंस पढ़ा दें। सर कितना टाइम लगेगा उसमें? उसमें टाइम तो लगेगा बेटा, बड़ी सर कॉलेज डेरिवेशन है। जाना है सर मुझे। कॉलेज जाना है तुम्हारी, तो तुम जो भी कहोगे वो तो सिरोधार्य है, सिरोधार्य समझती हो आयुषी? तो जाओ कॉलेज बेटा, कल पढ़ा देंगे, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन फोटो डाल देते, तो उनको जरा टाइम मिले तो करके देखना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चनों की फोटो डाल देते। शांत, हाँ सर। ऑनलाइन वाले ग्रुप पे हो? हाँ है। तो देखो फोटो आ रही है क्वेश्चन की, उसको करके देखो जरा कैसा लग रहा है। अभी तुम्हें तो नहीं कॉलेज जा रहे हो? नहीं सर, हमारा नहीं है अभी। और अभी हम क्या थर्ड पेपर स्टेट्स पढ़ाने वाले हैं कल से, तो जो लोग डिसाइड हो गई, नाम तुम्हारी डिसाइड हो गई? हाँ सर, तो बोल रहे हैं स्टेट्स का। स्टेट्स लास्ट बोल रहे टाइम। हैं? हाँ सर, लास्ट टाइम पे तो धोखा दे दे तो नहीं कह सकते, अभी तो वो कह रहा है स्टेट्स। तुम तो कह रहे थे वो डिस्क्रीट। अरे सर, यहाँ डिस्क्रीट क्या बोल रहे थे? डिस्क्रीट उन्होंने कहा तुम्हें कौन सा कर लेना हो, उसका पेपर तीनों ही है। ऐसे बेटा होता नहीं है, यूनिवर्सिटी वो कैसे सर तो कह रहे हैं सर, बोलते हम 2-3 बार कर चुके सर, वो ये कह रहे बात बता। अब एक बच्चे ने बोल लिया, 4 बच्चों ने बोल लिया, 5 ने बोल लिया, तो यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी भेजती है पेपर, कॉलेज वाइज भेजती है पेपर। कॉलेज में स्टेट चल रहा है तो उसमें स्टेट भेजेगी, उसमें वो चल रहा है तो वो भेजेगी, ऐसे तो यही भेजती कह रहे है। हैं। तुम यार लफड़े में मत फंस जाओ, ये बड़ा डरता रहता है हमें कि 40 नंबर की बात होती है, तो 40 नंबर बहुत वैल्यू करते हैं, 7-8% होती है। तो सर अभी कितना हो गया स्टेट, अगर पढ़े भी तो स्टार्ट कराएगा ही आपने? साइंस कॉलेज वाले तो कोई रिस्क है ही नहीं, साइंस कॉलेज में तो हमें पक्का पता नहीं चलाएंगे।
नहीं सर, सर कल कॉलेज में पूछा भी था कॉलेज कॉलेज में में जाकर, तो वो भी बोल रहे थे डिस्क्रीट होगा। सर साइंस कॉलेज वाले तो ये हो रहा है जो तुम्हें लेना हो उसका नहीं पड़ेगा। साइंस कॉलेज में जो लोग हैं ना उनको चिंता नहीं करनी है, बाकी जो कॉलेज है ना उनको थोड़ा सोचना है। सर साइंस कॉलेज में स्टेट ही चला रहे हैं और बोला है कॉलेज में स्टेट ही पढ़ाया जाएगा, बट तुम्हें जो लेना है वो ले सकते हो। ये बोले जो लेकिन जो कॉलेज का स्टाफ है जो मैथ्स पढ़ाता है वो स्टेट ही पढ़ाएगा और पढ़ा रहा है। तुम एक काम करो, गेस दोनों कर लो, 5 पेपर करवा दो, पहले पूछो क्या पूछोगे। कॉलेज वालों का कुछ भरोसा नहीं है, अभी तो उन्होंने बोल दिया, फिर पता चला बाद में कॉलेज में स्टेट चल रहा है तो वो स्टेट ही गई। पिछले साल क्या आया था उससे क्लियर हो जाएगा, शायद वही आएगा, बदलेंगे क्यों? सर पिछले साल तो दोनों ऑप्शन थे, वो बोल रहे थे कि वैसा ही रहेगा, पैटर्न पे बनता है पेपर पिछले साल से ही। साइंस कॉलेज में तो वही रहेगा, क्या कहते हैं, स्टेट आएगा।